नमस्कार दोस्तों। आखिरकार भारत ने वो मिसाइल बना ही ली जिसका खास करके मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार था। एक ऐसी मिसाइल जो आतंकवादियों का पीछा करके उन्हें मारने वाली है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, पर यह मिसाइल ऐसा करने वाली है जिसकी खासियत आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक ऐसी मिसाइल जिसे हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर अपने कंधे पर रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं और युद्ध के टाइम में या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अगर हमें जरूरत लगी कि किसी पहाड़ी इलाके में अटैक करना है तो केवल एक छोटे से ड्रोन की व्यवस्था करनी होगी और छोटे से ड्रोन के माध्यम से इतनी बड़ी मिसाइल हम लॉन्च कर सकते हैं। और इस मिसाइल को बनाने के बाद में भारत वर्ल्ड के 4 नंबर पे आ गया है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड के केवल 3 देशों के पास ही यह मिसाइल थी। तो आइए जानते हैं इस मिसाइल के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप मिसाइल को देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रही है। इस मिसाइल का नाम है ULPGM मिसाइल। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। V3 का मतलब होता है वर्जन 3, क्योंकि इससे पहले भारत ने वर्जन 1 और 2 ऑलरेडी बना दिया था और ये बनाया है 3rd वर्जन। अब मैंने आपको यहाँ सबसे पहली लाइन बोली थी कि इसका वजन कम है, तो वजन इसका केवल 10 से 12 केजी है, जिससे सामान्यतः कोई भी इंसान अपने कंधे पर लेके जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इस मिसाइल को कैसे लॉन्च किया जाएगा। तो इस मिसाइल को किसी भी छोटे से ड्रोन के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, खासकर इसको इसीलिए बनाया गया है। दूसरा, अगर कोई हेलीकॉप्टर के थ्रू भी इसको लॉन्च करना है कर सकते हैं, ट्रक के माध्यम से करना चाहे तो भी कर सकते हैं, यानी कि हवाई माध्यम से और जमीनीगत स्तर दोनों ही माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये मिसाइल कितने किलोमीटर के एरिया तक वॉर करेगी। तो मैं आपको यहां पर साफ सुथरे शब्द में बता दूं कि इस मिसाइल को जो भारत ने बनाया है वो खास करके सीमावर्ती इलाके के लिए बनाया है। और आप जानते हैं कि भारत के 2 ही बड़े दुश्मन हैं। बड़े क्या, एक बड़ा है एक छोटा है। एक है चाइना और एक है पाकिस्तान। LAC और LOC पर ज्यादातर जो घुसपैठी होते हैं, आतंकवादी जो आते हैं, और वहां हमारी भारतीय सेना जहां निगरानी करती है, बस उसी इलाके को देखते हुए इस मिसाइल को यहां पर बनाया गया है। तो तकरीबन ये 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में क्या करेगी, एकदम अटैक करने का काम ये करने वाली है। तो इसकी दूरी भी आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं कि अगर इस मिसाइल को ऊपर ड्रोन से छोड़ा जाए तो कितनी स्पीड से नीचे आएगी। तो तकरीबन अगर हम स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो है 200 से 300 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। मतलब 200 से 300 मीटर का एरिया जो है 1-1, 2-2 सेकंड के अंदर ये कवर कर लेगी। बहुत ज्यादा स्पीड से आने वाली है और जैसे ही स्पीड से आकर ये क्या करेगी, जमीनीगत एरिया में जैसे ही गिरेगी ये क्या करेगी, आसपास के कई सारे मीटर के एरिया को क्या कर देगी, क्षतिग्रस्त कर देगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा मेन टारगेट क्या रहने वाला है, आतंकवादी ही रहने वाले हैं या फिर पाकिस्तानी सेना रहने वाली है जिनके ऊपर इसको गिराना होगा। तो बहुत होता है 200-400 मीटर का एरिया जिसको ये क्या करेगी, कवर करने वाली है। अधिकतम एरिया 800 मीटर तक जा सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आगे जानते हैं इसको खासकर किसके लिए बनाया है। तो मैंने आपको बताया था LAC LOC के लिए, और वो जो पहाड़ियों में छुप के बैठे होते हैं ना आतंकवादी, उनके लिए इसको बनाया गया है। अब मैंने शुरू में आपको ये बात भी बोली थी कि एक ऐसी मिसाइल जो आतंकवादियों का पीछा करके मारने वाली है। तो ये पीछा करके कैसे मारेगी, अभी तक दुनिया में बहुत कम ऐसी मिसाइलें हैं जिनको एक बार टारगेट दिखाने के बाद, छोड़ने के बाद, मतलब इनको जैसे लक्ष्य बताया कि यहां जाके गिरना है, उसके बाद उनका टारगेट नहीं बदला जा सकता। बहुत कम होती है जिनके टारगेट बदलते हैं, नहीं बदला जा सकता। पर यह एक ऐसी मिसाइल है जिसको जैसे ही ये बता दिया कि भाई यहां गिरना है और इसको छोड़ने के बाद ये बीच रास्ते में पहुंच गई है और पता चला कि हमने तो गलत टारगेट क्लिक कर दिया था, या फिर हमने एक ऐसा टारगेट क्लिक कर दिया जहां पर आतंकवादी कैंप था, पर अब वो पूरी तरीके से खाली हो गया और आतंकवादी बाहर निकल के भाग रहे हैं। तो बस उसको बता दो कि ये नहीं टारगेट वो है, तो ये मिसाइल उनके पीछे लग जाएगी। मतलब उस पूरे टारगेट को कंप्लीट नहीं करेगी, तब तक ये रुकने वाली नहीं है। तो ये इसकी बहुत ही खास बात है कि ये क्या करने वाली है, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगी, चाहे उसको छोड़ने के बाद ही लक्ष्य बदल दिया जाए। मतलब इस दिशा में जाते जाते बताया गया उस दिशा में जाना है, तो घूम के दूसरी दिशा में क्या करेगी, घूम जाएगी। तो ये इसकी बड़ी खास बात यहाँ पर रहने वाली है।
अब ऐसा नहीं है कि मिसाइल बनेगी, बन चुके हैं ये मिसाइल और हाल ही में इसका परीक्षण हुआ था कल के दिन। कहाँ पे हुआ है तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है कुरनूल। उसी कुरनूल में इसका क्या हुआ था, अभी हाल ही में सफल परीक्षण हुआ था और ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा ड्रोन है जिसके माध्यम से इस मिसाइल को गिराया गया और इसका पूरी तरीके से सफल परीक्षण यहां पर कर लिया गया है। अब मैंने आपको बोला था इस मिसाइल को ड्रोन, हेलीकॉप्टर, हल्के वाहन और किसी से भी गिराया जा सकता है, यहां तक कि आर्मी अपने कंधे पर रख के ले जा सकती है, लेके जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप कल से बोल दो कि आर्मी वालों को हम बोलेंगे सीधा यहां से फेंक दो, तो ऐसा नहीं होगा, वो लेके जा सकते हैं, फोड़ नहीं सकते ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसका जो है इसको ले जाया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर इसको हमने बनाया है तो ये कहां कहां तक के एरिया को फोड़ सकती है, मतलब किसके ऊपर अटैक करने के लिए खासकर इसको बनाया गया है। अगर हम बात करें कि दुश्मनों के जो टैंक है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना के जो टैंक होते हैं, उन टैंकों को फोड़ने के लिए खासकर इसको बनाया गया है। बंकर, अगर इसको दिखाई दिया कि भाई बंकर को फोड़ना है तो बंकर को भी एक ही बार में ब्लास्ट कर देगी। इसके अलावा छत को अगर फोड़ना है, क्योंकि छतें वैसे भी पतली होती है, छत को फोड़ने में भी काफी एक्सपर्ट हैं ये, हल्के वाहनों को भी पूरी तरीके से उड़ा देगी। इसके अलावा सवाल ये आता है क्या कितना ये वॉर हेड लेके जाएगी और क्या ये स्टील तक की चीजों को उड़ा सकती है। तो आप देखिए ये 3.5 kg वॉर हेड लेके जाएगी, जिसके चलते स्टील लेयर को चीरने में काफी ज्यादा ये एक्सपर्ट है। अगर आप देख के चलिए कि कोई भी स्टील की कोई वस्तु बनी हुई है जिसके अंदर कोई बैठा है तो उसको भी ये क्या करेगी, पूरी तरीके से चीरने में बड़ी एक्सपर्ट है। अब मैंने आपको बोला था कि ये तो इसकी खास बात हो गई है। अभी तक दुनिया के कितने देशों ने इसको बनाया है, तो दुनिया के अभी तक 3 देशों के पास में ये मौजूद है। हालांकि चाइना ने भी जो बनाया है वो इसकी तकनीक नहीं है, थोड़ा अलग है। ऐसे देखा जाए तो 7 देशों के पास में मौजूद है, पर ये जो मिसाइल की तकनीक की मैंने बात करी थी, ये तकनीक अभी तक केवल 3 देशों के पास में है। हालांकि चाइना और अमेरिका भी इस रेस में शामिल है, पर मैंने बोला है ना 7 देशों की बात होगी तब। इसी टेक्निक पर बनी हुई मिसाइलों की अगर हम बात करें तो यूएसए यानी कि अमेरिका की मैं बात करूं तो जेवली है इसके अंदर, इजराइल की अगर मैं बात करूं स्पाइक है, रूस की मैं बात करूं तो कॉर्नेट है। ये दोनों जो आपको दिखाई दे रही है अमेरिका और इजराइल की, तो ये तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया तक के ही क्या करती हैं, कवर कर सकती हैं। वही रशिया की मैं बात करूं तो ये 6 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकती हैं। तो ये थोड़ी सी भारत की मिसाइल से भी आगे हैं। कौन सी, रशिया वाली। बाकी दोनों यानी कि इजराइल और यूएसए की अगर हम बात करें तो ये सेम कंपैरिजन में है। अगर इजराइल की बात करूं तो दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा मिसाइलों को बेचने वाला भी कौन है, यही है ना। हालांकि मिसाइलें सबसे ज्यादा है किसके पास में, अरे अभी युद्ध हुआ था ना इजराइल के साथ, सोचो जरा किसके पास में, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार इस मिसाइल को बनाया किसने है। तो इस मिसाइल को बनाया है डीआरडीओ, इसके अलावा भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल, और इसके साथ ही आता है अडानी डिफेंस। इन तीनों ने मिलकर क्या है, इस मिसाइल को पूरी तरीके से बनाया गया है। तो आई होप आपको इस मिसाइल के बारे में थोड़ा कुछ जानकर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को रोक के लिखो पहले कि कैसा लगा है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम वर्जन 1 और 2 के बारे में भी जान लेते हैं। अगर मैं वर्जन 1 की बात करूं तो बैलिस्टिक लेजर पे इसको बनाया गया था, जो कि वॉरहेड ताकत तकरीबन 450 मीटर के एरिया तक को क्षतिग्रस्त करने के लिए ले जाया जा सकता है। वहीं वर्जन 2 की बात करूं तो ये अपग्रेडेड था, और वर्जन 3 जो भी हाल ही में बनाया गया है एक्टिव लेजर और एयर करेक्शन के साथ इसको बनाया गया है, जो कि 750 मीटर तक के एरिया को क्या कर सकता है, क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो ये भी इसकी खास बात है। और अब हम बात कर लेते हैं आपकी नौकरी की बात, क्योंकि आज के टाइम में जेन एआई यानी कि एआई का बहुत ज्यादा महत्व है, और अगर आपको एआई नहीं आता है तो आप जरूर से सीख पाएंगे, क्योंकि आप हैं एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर। आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पहला कमेंट जो मैंने पिन कर रखा है उसको जैसे क्लिक करोगे उसमें एक लिंक है, उस पर टैप करिएगा। ऐसा फॉर्म आपके सामने क्लियर से ओपन हो जाएगा। फॉर्म आते से अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डालिएगा, और उसके बाद मैं इस कोर्स के बारे में खास बात बता दूं। जैसे कि अगर आपके माइंड में बात चलती है कि चलो हम किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं या फिर कहीं जॉब करते हैं जहाँ पे कंटेंट बनाना चाहते हैं, आता नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है फिर भी आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आपके काम की चीज़ें, क्योंकि इसके थ्रू आप नौकरी लग पाएंगे। वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा सब कुछ। फोटो कैसे बनाते हैं, हर प्रकार की चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है।
इसके लिए हम आपको 30 से ज़्यादा AI टूल देंगे जो कि हर एक जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप यहाँ पर 40 घंटे की क्लासेस आपको मिलेगी। 2 महीने का ये आपका कोर्स रहने वाला है और इसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आज का ज़माना, मैं फिर से बोल रही हूँ, AI का ज़माना है। ऐसा ना हो कि आप देर कर दो और इसके बाद में आपकी नौकरी जो है कोई और ही छीन के बैठ जाए। इसीलिए बिल्कुल इसके लिए तैयार हो जाइए और इसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं, तो AN10 जरूर से यूज कीजिएगा ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। इसके अंदर जो आपको हम टूल देने वाले हैं, ये टूल आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। तो आप भी चाहते हैं ना नौकरी लगने के लिए, और ये केवल डिस्काउंट जो है एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर के लिए है, लिमिटेड सीट है इसके अंदर। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, किसी का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि कई प्रकार की चीजें आपको यहाँ मिलेगी। और अगर फिर भी कोई ना कोई डाउट आपके माइंड में आ रहा हो तो आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म जरूर से फिल कर दीजिएगा ताकि मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में और भी समझा पाएगी। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और इस मिसाइल के बारे में आपकी जो भी राय है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।